बीकानेर में नकली नोटों की बड़ी फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। इस कार्रवाई में 2 करोड़ 74 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए जाने की सूचना है। जयनारायण व्यास कॉलोनी में नोखा और लूनन करनसर पुलिस ने आईजी ओम प्रकाश के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि नकली नोटों की फैक्ट्री पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बीकानेर में की गई। मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 3 बीकानेर से और 3 नोखा से हिरासत में लिए गए हैं। सुरपुरा का युवक इसमें मुख्य सरगना बताया जा रहा है। वहीं आईजी ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरोह पूरे देश भर में सक्रिय है और हवाला के जरिए बड़ी मात्रा में नकली नोट इधर से उधर करता है, जिसके चलते A1 टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने की आईजी ओम प्रकाश और बीकानेर के एसपी योगेश यादव से बातचीत और जाना पूरे घटनाक्रम के बारे में। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में राजस्थान भर की सबसे बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया गया है। नकली नोटों की टकसाल को बरामद किया गया है। 2 करोड़ 74 लाख रुपए लगभग पकड़े गए। हमारे साथ हैं आईजी साहब ओम प्रकाश जी, बात करेंगे। सर बताएं। ये संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में लून करनसर के 2 बीट कांस्टेबल्स ने ग्राउंड जानकारी दी और कुछ संदिग्धों के नाम दिए थे, जिनको डेवलप किया गया हमारी टेक्निकल टीम आईजी ऑफिस में। और लगभग 1 महीने से ज्यादा समय तक सारे एनालिसिस करने के बाद और उन पे नजर रखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ पे ये नकली नोटों का कारोबार हो रहा है। और कल रेड देकर के इतनी बड़ी बरामदगी की गई है, जिसमें कि 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक इनका सप्लायर दीपक है, उनको भी हरियाणा पुलिस की मदद से हरियाणा में रिटेन किया गया है, जिसके लिए टीम भेज दी गई है। और चूंकि इनका इंटर स्टेट कनेक्शन हो सकता है, इसलिए बाकी स्टेट से भी बात कर रहे हैं। सारी जो एजेंसियां हैं, जो बड़ी एजेंसियां हैं जो कि फेक करेंसी के संबंध में जानकारी रखती हैं या इनका निर्देश प्राप्त होता रहता है, उनको खबर कर दिया गया है। आरबीआई को भी बता दिया गया है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। और बैंक के अधिकारियों की एक मीटिंग 4:30 बजे कल हमने बुलाई है, जिससे कि हम कार्य योजना उनके साथ बना पाए, जिससे कि जाली नोटों पे रोक लगे और उसमें हम क्या कार्य कर सकते हैं, उनके भी हम सुझाव लेना चाहते हैं, जिससे कि पुलिस भी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर के अगली बार इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी कार्रवाई कर सके। बीकानेर के जैसा कि आपने बताया कि वृंदावन एनक्लेव में ये मकान के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। कहीं लूनगंजर और नोखा का भी नाम रहा है, कहीं ना कहीं क्या नोखा लूनगंजर में भी इसके सेंटर थे? हाँ, नोखा से भी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और वहां भी ये गतिविधि चल रही थी। वहाँ चंपालाल नाम के व्यक्ति है, वहाँ जो मुख्य अभियुक्त है, उनके द्वारा गतिविधि चल रही थी। 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। लून करनसर में भी हमारी नजर थी, क्योंकि जगह जगह इनके लोग फैले हुए हैं। इनके लगभग 43 लोगों की हमने जो पृष्ठभूमि, इस तरह की पृष्ठभूमि है, उनका डॉजियर बनाया है। उसके बाद उसके सारे के विजिलेंस करने के बाद कार्रवाई हुई है। जैसे जैसे आगे आगे अन्वेषण बढ़ेगा, जिन जिन की भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको सलाखों की। गिरोह अंतर्राज्यीय है और उसका इम्पैक्ट भी है, बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक के अन्वेषण से यह तथ्य आया है कि हवाला कारोबारियों को ही चीट करते थे, इसलिए ये चीजें पुलिस तक रिपोर्टिंग नहीं हो पाती थी। आम जन में चीटिंग करने की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। देखिए, हमारे साथ हैं बीकानेर के एसपी योगेश यादव, उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, पूरे राजस्थान भर में इतना बड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी, बहुत धन्यवाद। ये पूरी टीम वर्क का यही नतीजा है और आदरणीय आईजी साहब के सुपरविजन का नतीजा है कि जो पूरा एक बीट कांस्टेबल से सूचना डेवलप हुई और लगभग 1 महीने तक पूरा ग्राउंड वर्क हुआ और बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरी जो है कार्रवाई को अंजाम दे पाए। मल्टीपल जगह एक साथ रेड्स कर पाए, सबको टारगेट्स को चिन्हित करके किसकी एक्टिविटीज, कौन सी गाड़ियां, कौन सी लोकेशन, सब कुछ बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत अच्छे रूप से इसका एग्जीक्यूशन हो पाया। बड़े बीकानेर पुलिस के लिए निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी और माने कि और भी कुछ लोग मामले में, देखिए अभी पूछताछ चल रही है, अभी कुछ भी और ज्यादा इस पे कुछ कहना। सर, नोटों का संचार क्या पब्लिक में हुआ? नहीं, देखिए अभी प्राइमा फेसी बात यही है कि ये जो गिरोह है, ये जो कारोबारी हैं, जो कुछ लालच के चक्कर में नए नए जो हवाला वालों को जो है ना मौका दे देते हैं और ये पर्टिकुलरली कि सिर्फ व्यापारियों को चीट करने के लिए, हवाला व्यापारियों को चीट करने का ही इनका उद्देश्य था। अभी तक कोई पब्लिक में, कोई मार्केट में इस फेक करेंसी का सर्कुलेशन सामने नहीं आया, क्योंकि स्कैन नोट्स हैं। ये हाई क्वालिटी जो उस तरह का वो वाले नोट्स नहीं है, ये प्रिंटेड नोट्स है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किए हुए। कोई भी इसकी जो है अगर जैसे इसको देखेगा, जरा सी भी उसकी पहचान जो है अगर बारीकी से देखें तो पकड़ में आ सकते हैं। लेकिन हवाला चूंकि कारोबार ऐसा है जो
बड़ा गोपनीय तरीके से, और बेसिकली एक क्राइम है, बेसिकली एक ऑफेंस है, और उसमें बड़ा जल्दबाजी में बड़ा चोरी चकारी के उस हिसाब से किया जाता है। तो उस एमओ का फायदा उठाते हुए इन्होंने हवाला कारोबार को चीट करने के लिए ये जो है प्रिंटेड नोट्स की योजना बना के किया। देखिए यहाँ पर आईजी साहब और एसपी साहब दोनों ही एक बात बोल रहे हैं कि इस हवाला कारोबारियों में ये चीज ज्यादा चल रही थी, और लेकिन इसका संचार है जो पब्लिक के अंदर नहीं हो पाया। लेकिन खास बात यह राजस्थान भर में बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खासतौर पर अगर हम बात करें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अभी अंतर्राज्यीय गिरोह की उम्मीद की जा रही है कि और भी कनेक्शन मिलने की संभावना है। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर।